गुरुवे नमः। सजगृतार जोगी पीर धाम से जय पीरों की जय। जोगी की कहते हुए बाबा जी के पाठ और सिमरन में क्या फ़र्क होता है, इस बात पे प्रकाश डालेंगे। तो वेद शास्त्रों, ग्रंथों, पंथों में, सब ग्रंथों में सिमरन का जिक्र आता है कि सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, दुख पर हर सुख कर ले जाओ। चाहे गुरबानी हो, एक तरफ जहाँ नानक दुखी है सब संसार लिखा गया, इससे उलट सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ सुखमणि साहिब में लिखा गया। सब रोगों की औषध नाम ये लिखा गया कि सब जो रोग हैं आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये माया से मिलने वाले 3 प्रकार के दुख, जिसके अंडर फिर सारे दुख आ जाते हैं, इन सब का भी जो औषध है वो नाम है, मतलब सिमरन। नानक नाम मेरा आधारो, गुरु नानक जी भी कहते हो, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान। तो किसी भी तुम नौदा भक्ति करोगे उसमें भी आएगा श्रवण, स्मरण, कीर्तन, मतलब कि सिमरन करो। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में 90% लोग पाठ करते हैं। इस पाठ में और सिमरन में क्या फ़र्क होता है? जो इंद्रियों से करा जाए, जैसे मुंह से हम जप कर रहे हैं अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु, जा पौना हरि जी का नमो सिद्धाय, ओम नमो सिद्धाय, जा अलख 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 अलख, जा चालीसा पढ़ रहे हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस दुई लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धाम, या कोई और पाठ हो, चाहे गुटके से कर रहे हैं, सोचे ही सोच ना हो भी है, जे सोचे लखवार चुप्पे चुप ना हो भी, चाहे ये पाठ कर रहे हैं, चाहे कोई भी हम पाठ कर रहे हैं, किसी भी ग्रंथ पंथ से, किसी भी शास्त्र से, तो गुरबाणी कहती है जे प्रभु को मिल बोच है खोज शब्द मिले, कि शब्द की खोज करनी पड़ेगी जिसमें हमारी इंद्रियां जुड़ियां हो। जैसे आरती कर रही, ओम जय जगदीश हरे, जहाँ चालीसे पढ़ लिए, जहाँ गीता पढ़ ली, रामायण पढ़ ली, ये सब पाठ पाठ कर लिया। बोला जी इंद्रियों से जो किया जाए काम, जैसे कि जुबान से तुम पढ़ रहे हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तुई लोक उजागर, या कोई भी चालीसा, बाबा बालकनाथ जी का चालीसा हो, दुर्गा चालीसा हो, शिव चालीसा हो, ये पाठ, इसमें तुम्हारी रसना जुड़ी है, रसना जीवा। फिर तुम यात्रा पे चले गए, 4 धाम की यात्रा कराओ, ये मंदिर देखाओ, शिरडी वाले साईं बाबा जी का, त्रिपुटी बालाजी देखाओ, फिर वृंदावन देखाओ, ये सब जिसमें इंद्रियां हमारी जुड़ी रहती है। जब हम जप करें माला रख के, नमः शिवाय नमः शिवाय, नमो सिद्धाय नमो सिद्धाय नमो सिद्धाय, आलख आलख आलख, ये पाठ जिसमें सिर्फ इंद्रियां की जुड़ी रहे उसको पाठ कहते हैं। और जिसमें साधक, साधना और साध्य, साध्य हमारे आराध्य इष्ट देव, जैसे शिव शंकर, या भोलेनाथ, या कबीर जी, या फरीद जी, या अल्लाह गॉड वाहेगुरु, ये हमारे साध्य हैं जिसको हमने साधना है, जिनके लिए हम बैठे हैं। तो जिसको हमने साधना, हमारे साध्य कौन है उसमें? पौना हरि हो, लखदाता हो, अल्लाह गॉड वाहेगुरु हो, तो ये साध्य। और साधक कौन है? जो बैठा है करने। और साधना क्या है? जो वो मंत्र जप रहा है, अल्लाहु वाहेगुरु, जा राम राम, जा कृष्ण कृष्ण, जा हरि हरि, जा बाबा पौना हरि का नमो सिद्धाय, जा अलख, ये 3 चीज़ें जिसमें साधक, साधना और साध्य, ये तीनों को एक करना है जिसमें, और एक करने की कोशिश में वो साधक लगा हुआ है।
उसको सिमरण कहते हैं। सिमरण सब रोगों की औषध नाम, कि वो अपने साध्य को जिसको उसने साधना है और वो मंत्र जो पढ़ रहा है वो और प्लस वो खुद, वो तीनों को वो साधक साध्य साधना अलख अलख के बाबा पणारी जी मेरे राधे इष्ट है और वो बैठा हुआ है अलख, या कृष्ण जी मेरे आराध्य इष्ट है, या सदगुरु मेरे आराध्य इष्ट है। कोई भी जहाँ भी उसको श्रद्धा है, जहाँ भी उसको निष्ठा है, जहाँ भी उसको विश्वास है, तो जिससे भी उनको लगाव है, जब पुरानी जो भी भक्ति उसने की है उसके प्रति हमारा इंटरेस्ट बनता है। ज़रूरी नहीं हम जिस धर्म में पैदा उधर ही हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा हो। ये पीछे भक्ति के कारण अगर किसी ने पीछे गोविंद गोविंद शब्द का जाप किया है, बहुत ज़्यादा सिमरन किया है, तो कहीं भी पैदा हो, जब वो गोविंद सुनेगा वो उसको ज़्यादा ध्यान लगेगा, जब कुछ और सुनेगा अल्लाह कम लगेगा। जो इनसे ज़्यादा पीरों फ़कीरों से अकीदत निस्बत रखता है, श्रद्धा लगाव, वो अल्लाह सुनेगा, उसको उसमें ज़्यादा रस आएगा। तो जिसमें भी उसको रस आता है, जहाँ जो भी वो अपनी साधना में उसने मंत्र लिया है, तो साधक साध्य साधना ये तीनों चीज़ों की उसमें त्रिकुटी हो रही है। और त्रिकुटी होते होते अलख 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 अलख, तो साध्य बाबा पौणारी हो गए इसमें, जैसे शिव शंकर भोलेनाथ हो गए, जहाँ जो भी राधे इष्ट हों, जहाँ निराकार निर्गुण निराकार सचखंड की वो जो स्वरूप भगवान, वो साध्य हो गए, मंत्र हो गया। तो अलख अलख अलख, इसमें साधक साधना और साध्य, जो साधक है साधक मैं, कि मैं कर रहा हूँ जी, 2 घंटे से बैठा हूँ जी, 15 मिनट से बैठा हूँ जी, 10 मिनट से बैठा हूँ मैं, इस मैं को उसमें ख़त्म करना। साधक और साधना और साध्य, साधक ने त्रिकुटी बनाते हुए साधक साधना साध्य की, जो साधक है इस पर्सनैलिटी को कि मैं कर रहा हूँ, इस चीज़ को उसने सिमरन में मिटाना है। वो कैसे उसका शरीर किस लिए जिंदा है, बोलने की शक्ति किसने दी, परमात्मा ने। ये भजन सिमरन कीर्तन से क्यों जुड़ा, अच्छे पुण्यों का फल किसने दिया, परमात्मा ने। ये दिल कौन धड़का रहा है, परमात्मा। नब्ज कैसे चल रही है, परमात्मा की कौन से। अगर पीछे स्विच ऑफ हो जाए, सारी लाइट चले जाती, तो अगर अंदर आत्मा ना हो, आत्मा में बैठा परमात्मा ना हो, तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं जीरो डेड बॉडी हूँ। तो जब मैं ये जोत निकल जाएगी तो सब कुछ वहीं पड़ा है। अब नहीं जप होगा, अब माला नहीं उठाई जाएगी, अब कोई आवाज़ नहीं आएगी। इसलिए उसने अपना कर्ता भाव उसमें ख़त्म करना है कि मैं कर रहा हूँ। गाविए सुनिए मन रखिए भाव। जो गा रहा है साधक, जो सुन रहा है, और भाव मतलब प्रेम अपने आराध्य इष्ट से, जिसको वो साधना है उसके प्रति उसको प्रेम हो, भूख हो अपने कल्याण की। तो जिसमें साधक साध्य साधना ये 3 चीज़ें त्रिकुटी बन रही है इसकी, और साधक का मन जो है, जो क्या उसमें अहंकार है, नानक हुक्मे जे बुझे खौमे रहे ना कोई, कि मैंने किया, इतनी देर किया, जे उसने कहा मैंने किया इतनी देर में, आधा घंटा वो हो गया पाठ। और जिसमें उसका मैंने मिट गया और वाहे गुरु रहा और उसका आराध्य रहा, ये हो गया सिमरन। तो पाठ और सिमरन में सब शास्त्र कहते हैं सिमरन करो, मन को उसमें जोड़ना है। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि मन तो जुड़ता ही नहीं, करे क्या, इतनी कोशिश करें तो मन नहीं जुड़ता, फिर तो हम सारी जिंदगी पाठ ही करते रहेंगे। और पाठ करने वालों को लिखा है सियान पर लख होवे एक ना चले नाल। अगर तू बाणी याद भी कर ले, गुटके याद भी कर ले, आजकल बच्चों को गीता 700 श्लोक है मुँह जबानी याद हो जाती। कई पंडित हैं उनको रामायण ऐसे ही याद है,
कई बंदे उनको बाणी ऐसे ही कंठ है, तो उसने अपने दिमाग पे उसको रट्टा ज्ञान लगा के कोटा लगा के दिमाग पे चढ़ा लिया। लेकिन सह सियानपा लख होवे एक न चले नाल, तो ऐसा कोई कोटा ज्ञान उसके काम आने वाला नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग पे तो वो लोड हो गया। जैसे कोई पेपर से पहले पढ़ पढ़ के रट्टा ज्ञान उसको हो जाता है, जैसे कोई चालीसा चढ़े पढ़ो जय हनुमान ज्ञान गुण, वो तुम्हारे दिमाग पे चढ़ना शुरू हो जाता है। तो उसमें लिखा क्या है, जय हनुमान, हनुमान कौन है ये भी नहीं पता, हनुमान किसको कहते हैं ये भी नहीं पता। वानर रूप में जो विष्णु जी के परमात्मा स्वरूप अवतार होया वानर जोनी में, इसको हनुमान कहते हैं। उसके लिए हनुमान पता ही नहीं उसको क्या है, तो वो पढ़ता जा रहा है, पाठ करता जा रहा है, किसी गुटके का, किसी चालीसे का, गीता का, रामायण का, कोई भी जुबान से। अब मर गया, उसने जुबान से किया था, तो जुबान तो यही पड़ी है शरीर में, वो शरीर को जला दिया, तो फिर साथ में क्या जाएगा, वो इंद्रियों से जो उसने किया वो तो सारा उस शारीरिक वर्क रहा, तो उसको तो एंड में जला दिया गया शरीर को सारा। तो शरीर ही जब साथ में नहीं किया, शरीर से बने रिश्तेदार, शरीर से बनी कोठियाँ कारें साथ में नहीं गई, तो शरीर से किया हुआ पाठ कैसे साथ में जाए। लेकिन सिमरन जो करते हैं और पाठ और सिमरन में फर्क समझते हैं, तो जिन्ना उसने किया अल्लाहू या औलख या वाहेगुरु, इसमें जुड़ा जितना उसका मन, जब उसने जोड़ने की कोशिश जो वो कर रहा है और जितनी देर तक उसका जुड़ रहा है, उसको सिमरन कहते हैं। अब तुम कह सकते हो ये लेक्चर सुन के कि मन तो लगता ही नहीं, पर वाणी तो ये भी कहती मन तो जो स्वरूप है अपना मूल पहचान, तो मन नहीं लगता, मन को लगाना, लगाने की कोशिश करना, ये साधन है जो मैंने बताया, साध्य, साधना और साधक। इसमें साधक को मिटाना है, मैं अहंकार ओमे, और साधना क्या है, मन लगाने की साधना रे और तुम्हारा साध्य रे। मन तो अनंत जन्म का पापी पाप पड़े, उसमें संचित कर्म पड़े हैं, तो मन जिसका नहीं लगता और जो लगा रहा है उसी ने तो सिमरन करना है। और नानक कबीर फरीद, उनका तो मन लग चुका है, उनका साध्य सिद्ध हो चुका है, उन्होंने परोपकार करना है, नाम हमारी नानका चढ़ी रहे। वो ऐसी नदियाँ जो समंदर से मिल चुकी हैं, जब समंदर का ही वो रूप थी पहले ही, लेकिन साधक ने साधना करनी है अपने साध्य को साधने के लिए। जिसका मन लगता है वो तो संत है, वो तो जोगी है, नाथ है, पीर फकीर है। हम मायाधीन हैं, मनुष्य हैं, हमें मन लगाना है, मन लगाने को ही साधना कहते हैं। मन से लड़ना, अभ्यास करना, जहाँ मन लगे वहाँ से कहना यार मैं बैठा तो वाहेगुरु के लिए था, बैठा तो राम कृष्ण अल्लाह खुदा के लिए हूँ, बाबा पौना हरि के लिए बैठा हूँ, लखदाता के लिए बैठा, और जा कहाँ रहा हूँ मैं। जब मैं वॉशरूम में होता हूँ तो वॉशरूम के बारे में सारा कुछ सोचता हूँ, मैं रसोई में होता हूँ रसोई, तो अब मैं बैठा था सिमरन पे, ये क्या कर रहा हूँ। तो अभ्यास करना है कि जान लग रहा है ये, वहाँ से इसको लुटाओ, और लौट के ये रहेगा नहीं। भले ही वहाँ चला गए तो पैसों में चला गया, माँ बाप में चला गया, घर परिवार में चला, बच्चों में चला गया, उधर से उसको लुटा के लाना। अब वो लौट के रुकेगा नहीं, और लुटा के एक तरफ से अभ्यास करना, उसको मोड़ना, लाना, और एक तरफ दूसरी तरफ वाहेगुरु में, अल्लाहू में, जा जो भी तुम मंत्र जप कर रहे हो, जा तुम्हारे आराध्य इष्ट हैं जिससे भी तुम्हें श्रद्धा है, तो उसमें जोड़ना, उधर से मोड़ना, उधर से हटाना, इधर लगाना। मन को, जुबान को नहीं, इंद्रियों को नहीं, ओम जय जगदीश हरे, उधर से हटाना, इधर को लगाना, उधर से हटाना, इधर को लगाना। हटाया लगाया, हटाया लगाया, हटाया लगाया, तो हट आएगा। हट मन कहेगा मैं नहीं लगूंगा, क्योंकि मैं तो मनोरंजन में सारी जिंदगी अनंत जन्म
बिताया, ये मुझे किस तरफ ले चले हो भाई। लेकिन जैसे हम इस संसार में गंदी चीज़ों से, व्यस्तों से, कई लोग मीट शराब अंडे, इन चीज़ों से, कड़वी होती है शराब, राक्षसों का भोजन है, लेकिन इन गंदी चीज़ों का अभ्यास कर करके, माँ के पेट से कोई शराबी नहीं था, माँ के पेट से ये सब कुछ कोई खाने वाला नहीं था, माँ के पेट से कोई चोर डकैत नहीं था, लेकिन संगत की रंगत और बार बार अभ्यास करने से वो चीज़ें उसके जीवन का हिस्सा बन गई, उसके बिना बनाया नहीं जाता। उससे शराबी को शराब के बिना, कामी को काम के बिना, जो भी उसको नशा लगा है, मेडिकल कई लोग नशा करते हैं, कई ये तामसिक आहार खाते हैं, अंडे मीट ये वो। तो ये जब गंदी वस्तुओं का अभ्यास करने से गंदी वस्तुओं में मन लग गया, तो ऐसे ही जब हटाया तो हट करेगा वो कि मैंने नहीं लगना, पर तुमने हटाना है। हटाया लगाया, हटाया हटाया लगाया, हटाया हटाया लगाया, हटाया मन का, हटाया लगाया। ऐसे ही अभ्यास कर करके एक तो जीवा लख होवे, लख होवे लख 20 लख लख गेड़ा आखिए, एक नाम जगदीश। वाणी कहती बार बार अभ्यास करने से, सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, जहाँ बार बार श्रवण करने से वो हटाया हटाया फिर लगाया, हटाया तो हटाया हटने लगा और लगने लगा, क्योंकि वाहेगुरु अल्लाह खुदा गॉड राम कृष्ण ये आनंद सिंधु है, रस सिंधु है, इनमें शांति है, सुख है, प्रेम है, आत्मा की खुराक है। तो जब गंदी चीज़ों का तुम पे इतना अफेक्ट हुआ कि तुम उसके बिना ही नहीं अब रह पाए अभ्यास करने के बाद, तो तुम फिर राम नाम, श्याम नाम, इसके बिना भी, अल्लाह नाम, वाहिगुरु नाम बिना भी, अलख मंत्र बिना भी, ओम नमः सिद्धाय इस मंत्र बिना भी नहीं रह पाओगे। तो फिर तुम्हें जब तुम जपोगे अल्लाह तो तुम्हें रस आएगा, वाहेगुरु तुम्हें। और जब तुम्हें थोड़े दिन के अभ्यास के बाद रस आना शुरू हो गया, तो फिर तुम सिमरन किए बिना रह ही नहीं पाओगे। जैसे दो लकड़ियों को आपस में रगड़ो तो उसमें से आग निकलती है, पर जब तक वो गर्म हो कोई आग नहीं निकलती। ऐसे ही जब तुम जिम में जाते हो तो 15 मिनट में वर्कआउट करते हो तो तुम्हारी बॉडी गर्म होती है, उसके बाद तुम्हारी एक्सरसाइज शुरू होती है। तुम अगले दिन भी 15 मिनट गए, अगले दिन भी 15 मिनट गए, तो तुमने बॉडी सिर्फ गर्म की, उसको आगे चाहे तुमने मोटा होना था, पतला होना था, वहाँ तक तुम पहुँचे ही नहीं। ऐसे ही आज 2 मिनट, फिर 3 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 20 मिनट, ऐसे अभ्यास करने से जब रस भी मिलने लगेगा, आने लगेगा, साधना सिमरन का टाइम भी बढ़ने लगेगा, तो जब रगड़ के उसमें जब आग हो जाएगी तो आग फिर लकड़ी को अपना रूप दे लेगी। ऐसे ही मन तो जो स्वरूप है, ये भटका हुआ जो दुश्मन अनंत जन्म से हमारा मन है, उस सिमरन से, उस ज्ञान अग्नि से, तप अग्नि से ये मन के विषय, विकार, ज्ञानता, मूर्खता, पाप सब कुछ जलने लगेंगे। और सिमरन में जब राम नाम का, अल्लाह नाम का इसका रस आना शुरू हो गया, तो फिर तुम उस रस के बिना रह ही नहीं पाओगे, और उस रस से बड़ा कोई रस है ही नहीं। दे शिवावर मोहे, शिव मतलब परमात्मा, गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु, मंगलकारी। तो वो अनंत है, वो असीम है, वो बेअंत है, वो सच्चिदा आनंद स्वरूप है। तो जब उसका आनंद आने लगेगा, इसी रसना से हर जी बसे साध की रसना, तो फिर सिमरन किए बिना रहा ही नहीं जाएगा। हर वक्त, हर पल, हर दिन, हर रोज हमें होगा कि सब कुछ का काम कर लिया, उड़ते बैठते ये सो यार बैठे
जो बैठ के रोटी खाने का मजा है वो खड़े खड़े खाने का मजा नहीं है। तो फिर बैठेंगे, कल्ले रहने के लिए कमरा ढूंढेंगे, एकांत में बैठेंगे कि यार ये घर परिवार संसार ये सब ड्यूटी कर लिया, अब रस नहीं लिया, सुबह से यार बैठे अल्लाहू वाहेगुरु अलख राम, अपना जो भी गुरु मंत्र है नामदान है उसका वो ऐसा परम रस है जिसको एक बार आना शुरू हो गया तो फिर उसके बिना उसकी जिंदगी अधूरी हो जाएगी। तो पाठ वो है जिसमें सिर्फ इंद्रियां जुड़ी हों और पाठ का कोई फल आगे जाके अल्लाह गॉड वाहेगुरु ईश्वर के घर में नहीं मिलता। लेकिन सिमरन जिसमें साधक साधना और साध्य इन तीनों की त्रिकुटी बनती है और साधक जो अपने मन को अभ्यास करता है, इधर से हटाना उधर को लगाना, इसको साधना कहते हैं। साधना और साध्य ही जिसमें रह जाए, अपनी पर्सनालिटी अपना करता समझो 2 घंटे किया उसने अल्लाहु 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 अल्लाहु, तो उसकी जो अपनी पर्सनालिटी है उसमें अभी उसको पता है और जितना मन उसका जुड़ा वो सारा सिमरन बन गया। तो सब रोगों की औषध नाम। उस सिमरन से क्या होगा, जिन्ना सिमरन हुआ 19% रूहानी ज्ञान अपने आप अंदर आ जाएगा। संसार से अपने आप उतने % विराग हो जाएगा। तत्व सवैये वाणी में आता है, जिसके अंदर जाप प्रकट हो जाएगा, अगली वाणी तत्व सवैये की है, उसका मन संसार से विरागी त्यागी सन्यासी हो जाएगा। फिर वो चौपाई साहब पड़ेगा कि यार फिर से मेरा मन संसार में न चला जाए, हमरी करो हाथ रक्षा पूर्ण होवे चित की, कि मेरा मन तुम्हारे चरणों में ही है गुरु महाराज, अब लगे पीछे ना जाऊं, अब मैं मेरे पे कृपा करो, मैं आनंद तक जाऊं। तो ऐसे ही सब ग्रंथों में पंथों में हमें शिक्षा दी गई है कि जब तक एक बच्चा अभ्यास कर करके खड़ा होने लगा, बोलने लगा, भागने लगा, ये सारी बातें उसने अभ्यास से सीखी है। ऐसे ही नाम अभ्यास से जब वो कोशिश करेगा, जब इन बातों की समझ करेगा तो बोलेगा यार सिमरन जो होता है वो मंत्रों का आता है। जैसे कोई भी एक मंत्र है उसका सिमरन होता है, और जो तुम लंबा लंबा करते हो इसको पाठ कहते हैं। और तुम्हारा मन पहले ही हजारों जगह पे दौड़ा हुआ है, तो जब तुम लंबा लंबा पाठ करोगे तो और भागेगा। लेकिन जब तुम सिमरन करोगे, जैसे एक पूरी बिल्डिंग, ये पूरा धाम एक चाबी से बंद हो जाता है, ऐसे ही अगर तुम मंत्र जाप करोगे अल्लाहू वाहेगुरु राम राम राम, जहाँ अपने नामदान का जप करोगे तो उस पे मन को भागने की जगह नहीं मिलेगी। बार बार वो घूम के वहीं आएगा, राम कहाँ घूमेगा, राम राम घूमने लगा, फिर उसको रेपिटेशन होनी शुरू हो जाएगी। अब तुम चालीसा पढ़ जाए, हनुमान ज्ञान गुण सा है कपीस तुई लोग उजागर, राम दूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र, ये उसको बहुत सारी जगहों पे वो भागेगा। लेकिन राम राम अल्लाहू अल्लाह, तो सिमरन मंत्रों का होता है जिसको मन में उसको जोड़ना है, उसकी वाइब्रेशन में, उनकी तरंगों में जोड़ना, इसको मंत्र कहते हैं। और मन ने जुड़ना इसको सिमरन कहते हैं। लेकिन फिर पाठ क्यों बना, भगवान ने पाठ करना क्यों बनाया, जब पाठ क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि कुछ भी ना करने से अच्छा पाठ करे जी। तो जब पाठ करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, कोई साधु संत महात्मा ब्रह्म ज्ञानी इसको मिलेगा तो इसको बताएगा भाई पाठ बहुत कर लिया, सिमरन कर। पाठ करना तेरा तब सफल है जब तू सिमरन करे। पाठ और सिमरन में फर्क समझे। जैसे एक हांडी, अगर उसमें देसी घी रखे और उसको निकाल ले तो हांडी में उसकी चिकनाहट आ जाती है, देसी घी की, घी तो नहीं है उसमें पर चिकनाहट आ जाएगी। ऐसे ही जब तक सिमरन की विधि ना पता हो, जब तक सिमरन के बारे में ना पता हो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तब तक ये जीव कम से कम पाठ तो करे, क्योंकि अनंत जन्म के पाप इसके साथ
जमै, इसका मन जो स्वरूप बनना है एक दिन साधना करके, अभी तो दुश्मन है इसका सबसे बड़ा। तो इसलिए जैसे उस हांडी में उस देसी घी की चिकनाहट आ गई, तो पाठ करने से चिकनाहट जितना काम तो हो, कम से कम इस जीव के लिए, कलयुगी जीव के लिए। इसलिए उन्होंने कहा चल कोई बात नहीं, अभी तू पाठ करा कर, इतना पाठ कर, ये वाला पाठ कर, वो कर। तो ऐसी परंपराएं इस जीव, कलयुगी जीव के बुद्धि का विवेक, इसकी लाइफ और इसकी जिंदगी में किस तरह से ये मोह ममता में इन्वॉल्व है और कैसे इसने लाइफ अपनी बिजी कर रखी है। तो इस चीज़ों को सब कुछ नज़र में रखते हुए, और दूसरा जो कर्मकांड में है, जिन्होंने 84 लाख योनियों में ही घूमना और स्वर्ग नरक तक ही जाना, तो उनके लिए भगवान के घर में सारे रास्ते हैं। लेकिन रविदास जी ने क्या किया? सोहम सोहम सोहम। कबीर जी ने क्या किया? सतनाम सतनाम सतनाम, राम राम। नामदेव जी ने क्या किया? बीठल बीठल। गोविंद जी ने क्या किया? गोविंद गोविंद गोविंद। रामानंद परमानंद ने क्या किया? पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब में बैठे सब भक्तों ने क्या किया? सिमरन किया। मीरा ने क्या किया? गिरधर 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 सिमरन किया। शबरी ने क्या किया? राम 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 सिमरन किया। तो जिसने भी सिमरन किया, उतने परसेंट जितना सिमरन उसने किया, उतना ही ज्ञान, उतना ही संसार से विराग, और उतने ही परसेंट कृपा। चाहे वो संसारी काम, उसने नौकरी लेनी है, उसको कोई बीमारी है, या उसको बिजनेस स्टैंड करना है, उतने परसेंट कृपा उस पे उसी वक्त कर दी जाएगी। ये रूल है परमात्मा का। धरती में तुम बीज देते हो तो तुम्हें 6 महीने बाद फसल मिलती है, कुछ टाइम के बाद। लेकिन सिमरन का फल जुड़े हुए मन का, कि उसी वक्त वो अंदर से हमारे पापों को, दुष्कर्मों को, अनंत जन्म के जो दोष हैं उनको अंदर से जला देता है, भस्म कर देता है। तो उसका फल साथ के साथ ही हमें उतनी परसेंट में, जितने परसेंट हमने सिमरन किए, मन का जुड़ाव किया, ना कि इंद्रियों का। इंद्रियां तो यही पड़ी हैं, जब मर जाएगा डेड बॉडी यही रहेगी। तो हाथ से माला घुमा रहा था, जब मुंह से वो जप कर रहा था, लेकिन उसका मन नहीं जुड़ा। मन को जोड़ना है उसमें, और जोड़ने का अभ्यास करना है, संसार से हटाना है, हरि गुरुवान में लगाना है। इसको साधना कहते हैं। साधना करने से ही एक दिन साध्य सिद्ध होंगे। पर अगर साधना ही नहीं हुई तो फिर साध्य कैसे सिद्ध होंगे? तो इंद्रियों से किया गया कोई भी कर्म भगवान के यहाँ नोट नहीं होता। अल्लाह, गुड, गॉड, वाहिगुरु, ईश्वर, खुदा, कुछ को उसमें तुम्हारे इस कानून में भी, जज साहब मन की मंशा नहीं थी गोली चलाने की, लेकिन बंदूक से निकल गई, अड़ी हुई थी, मैं तो बंदूक साफ कर रहा था, वो निकल गया, स्प्रिंग खिंचा गया, वो मर गया, लेकिन मन की मंशा नहीं थी मेरे को अचानक से। तो मन की मंशा देखी जाती है। मन की मंशा तुम्हारे इस कोर्ट में भी देखी जाती है कि इसकी वही मंशा नहीं थी, अचानक से ये ड्राइवर चला रहा था, कुत्ता नीचे आ गया, मर गया, मारना नहीं जाता, ये तो अपने ही जा रहा था बेचारा, गलती से मर गया, मन की मंशा तो थी नहीं, इसको सजा नहीं होगी। ऐसे ही प्रभु के वहाँ भी मन का कर्म नोट होता है और उसी का ही हमें फल मिलता है। तो हमने सिमरन करना है, जिसमें मन जोड़ना है, उसके साथ उसके नाम, गुण, रूप, लीला, धाम, और उसमें कर्ता भाव, मैंने किया, मैं बैठा, इस चीज को खत्म करना, अपने साध्य और सिर्फ हमारी साधना। ये दो पर्सनैलिटी बचे। गाविए, सुनिए, मन रखिए भाव, दुख पर हर, फिर आद देवी काद भौतिक आत्मिक, जब सब रोगों की औषध नाम। तो जिसमें मन जुड़े और
साधक साध्य साधना, इस प्रोसेस से हम इस युक्ति को समझे तो वो सारा सिमरण है। और बाकी जिसमें इंद्रियां कल्ली जुड़ी हैं, ठीक है, जब तक सिमरन नहीं है, जब इस युक्ति का नहीं पता, तो पाठ समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लेकिन जो तुम पे कृपा आएगी, जो तुम्हें ज्ञान मिलेगा, इन सब चीज़ों का रहमत मिलेगी, वो सिमरन से ही मिलेगी। जिसको भी मिली है सिमरन से ही मिली है। इसलिए ज्ञान सुनना पड़ेगा, सत्संग कीर्तन सुनना पड़ेगा। ये जो सिमरन सदगुरु की कृपा से और पाठ में जो अंतर है, सतगुरु सबको सिमरन की दात दे, मेहर करे, रहमत करे। और कोई भी इस बात को नहीं कह सकता मन नहीं लगता। जब पैसों में लगा है, घर परिवार संसार में लगा है, कोठी कारों में लगा है, क्यों लगा है? उसकी वैल्यू का पता है कि 20,000 सैलरी आएगी, इससे ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन भजन सिमरन गुरु परमात्मा, ये मानव शरीर, मानव चोला, इसकी वैल्यू का नहीं पता, सिमरन की वैल्यू का नहीं पता। तो इसकी वैल्यू तब पता चलती है जब साधु संतों महात्माओं के सत्संग में जाओगे, बैठोगे, उनसे ज्ञान सुनोगे, तो फिर जब वैल्यू को जान लोगे तो फिर अपने आप करोगे। क्योंकि तुम जिंदगी में वही काम करते हो जिसकी तुम्हें वैल्यू पता हो। इसलिए तुम्हें नहीं पता वाहेगुरु के नाम में वाहेगुरु पूरी शक्तियों से बैठा है, अल्लाह के नाम में अल्लाह पूरी शक्तियों से बैठा है, जोगी के नाम में जोगी पूरी शक्तियों से बैठा है, पीर के नाम में पीर पूरी शक्तियों से बैठा है। लेकिन जब तुम उस विश्वास से, उस प्रेम से, उस लगन से, उस कशिश से पढ़ोगे तो तुम्हें फिर उसका फल प्राप्त होगा। जैसे तुम नौकरी बजाते हो तो सैलरी लेके आते हो, लॉयर में मेहनत करते हो रात रात तो तुम वकील बन जाते हो, एडवोकेट डॉक्टर बन जाते हो, एरोनॉटिकल इंजीनियर बन जाते हो, क्योंकि वैल्यू का पता है, अपने फ्यूचर का ही पता है। ऐसे ही सिमरन से क्या क्या हो सकता है, सिमरन से यही लोक परलोक तीनों लोकों के सब सुख हासिल किए जा सकते हैं, अपने सब पापों को जलाया जा सकता है। नानक कबीर फरीद इनकी तरह अल्लाह वाहिगुरु का दर्शन दीदार पाया जा सकता है। तो ये सब बातों की वैल्यू, क्योंकि तुम्हें कुछ भी करके आनंद चाहिए, सुख शांति प्रेम आनंद, तो वो आनंद अगर चाहिए तो उस आनंद सिंधु का सिमरन करो। अगर पीड़ित हो किसी ना किसी दुख से, काम से, कोई काम फंसा है, शारीरिक कष्ट है, नौकरी नहीं मिलती, बच्चा नहीं है, तो वो समर्थ है और सब रोगों की औषध नाम है। तो इसलिए सिमरन करो। इन इंद्रियों के पाठ के वर्क्स को अगर नहीं सिमरन अभी तक करते हो तो तब तक तो ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लेकिन अगर चाहते हो कि अल्लाह वाहिगुरु गॉड जहाँ हमारे आराध्य इष्ट हम पे कृपा करें, हम जिंदगी में ये चमत्कार देखें, कृष्ण देखें, जो नहीं हो सकता उसको होते हुए देखें, नामुमकिन को मुमकिन होते हुए देखें, तो फिर तुम्हें सिमरन करना पड़ेगा। अगर अपना जीवन सफल करना है फिर भी सिमरन करना पड़ेगा। तो ये सिमरन की विधि है। कोई ये ना कहे कि मन नहीं लगता, इसलिए मन हर जगह ट्रैफिक पे लगा हुआ है, सुबह सोए दिल करता है सोए रहो, लेकिन नहीं सोए रहेंगे तो कैसे? हर जगह तुम मन से लड़ रहे हो। आज तक यहाँ तक पहुँचे संसार में, जो भी तुमने पाया मन के विरुद्ध तुमने लड़ाई की है, तब तुम कामयाब हुए हो। ऐसे ही जब तुम बैठते हो भजन पे, सिमरन पे, तो मन को वहाँ से हटाना, यहाँ पे लगाना, इसका अभ्यास करना, और फिर साधक और साधना रह जाए, कर्ता भाव को उसमें खत्म करना। ऐसे सिमरन से जो भी तुम चाहो वो भी तुम पा सकते हो। ये समझ तुम्हारी है, अब तुम कैसा ज्ञान सुनते हो, तुम ईश्वर से क्या मांगते हो। लेकिन ईश्वर की भक्ति करके राक्षसों ने जो भी मांगा उनको भी मिला। तुम तो मनुष्य हो, देवी देवता तरसते हैं मनुष्य पाने के लिए, इसलिए तुम जो भी चाहो वो अल्लाह वाहे गुरु गॉड से, पवित्र ग्रंथों पंथों से सिमरन करके प्राप्त
कर सकते हो। तो रामदास की तरफ से जय जोगी की, जय पीरों की, सज करतार।